हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a string is clamped at both the ends and it is vibrating in its fourth harmonic. The equation of the stationary wave is y equals to 0.3 sine 0.157x cos 200 pi t. The length of the string is, remember all quantities are in the SI unit. Options are given here. Option A 60 meter, option B 40 meter, option C 80 meter and option D 20 meter. So इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो जब हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a साइन kx cos ओमेगा t से, जहां पे k इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी. अब अगर हम इस क्वेश्चन की इक्वेशन को देखेंगे तो क्वेश्चन की इक्वेशन में क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 0.3 साइन 0.157x cos 200 पाई टी. अब अगर हम इससे कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग, तो हमें दिखेगा कि जो ये वैल्यू इतनी गिवन है 0.157, ये वैल्यू जो है वो k की वैल्यू है. k इक्वल्स टू हमें मिला 0.157 और जो ओमेगा की वैल्यू हमें मिली वो मिली 200 पाई. बेसिकली अब जब हम लेंथ की बात करेंगे तो हमें केवल वेव लेंथ से ही सारी चीजें डिनोट हो जाएंगे, हमें ओमेगा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू हमें 200 पाई जो है यहाँ से मिल जाएगी. फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसको देखें तो k की वैल्यू, अगर हम एक चीज और ध्यान में रखें, 1/2 पाई की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें ये लगभग मिलती है 1.57. तो k की वैल्यू हमें यहां से मिली 2 पाई अपॉन, सॉरी इट शुड बी 0.157, इट शुड बी 0.157 और यहां पे हमें मिली 0.157. सो अगर हम इसको चेंज करें तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1/0.157. अगर हम 2 पाई यहां से देखें तो हमें मिल जाएगा 1/0.157. सो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई, जो कि मिल गया हमें 4 पाई स्क्वायर. यानी कि जो लेमडा की वैल्यू हमें मिली वो हमें मिली ये होगा, सॉरी लेमडा के बराबर, लेमडा की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 2 पाई अपॉन 0.157 जो कि k है. यहां से हम देख लेते हैं k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 पाई अपॉन k. अब क्योंकि k जो है वो कितना है 1.57 के, तो ये वैल्यूज हमने पुट की तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई 4 पाई स्क्वायर. अब अगर हम जो इसकी पॉसिबल वेवलेंथ की बात करें जो कि nth हार्मोनिक मोशन में है, nth हार्मोनिक मोशन में जब होती है तो जो पॉसिबल वेवलेंथ होती है, जो पॉसिबल वेवलेंथ है nth हार्मोनिक मोशन में, पॉसिबल वेवलेंथ जो होती है वो किसके रिलेशन में होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेमडा इक्वल्स टू 2L अपॉन n के बराबर होती है. ये nth हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है. अगर nth हार्मोनिक मोशन में है तो लेमडा की वैल्यू होगी 2L अपॉन n के बराबर. या इसी को हम और देखें
तो आपको मिल जाएगी L इक्वल्स टू, यहां से L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी n लेमडा अपॉन 2, ये लेंथ होगी स्ट्रिंग की, जबकि nth हार्मोनिक मोशन में हम बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है फोर्थ हार्मोनिक में, यानी कि फोर्थ हार्मोनिक में निकालना है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो क्या हो गई 4, तो लंबाई जो होगी स्ट्रिंग की वो हो जाएगी 4 इंटू लेमडा, लेमडा की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि जो वैल्यूज आई यहां से आई 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेंथ जो आई वो आई 8 पाई स्क्वायर। अब बेसिकली और ये जो लेंथ आएगी वो आएगी आपकी मीटर में, लेकिन जो वैल्यूज गिवन है वो पाई के केस में नहीं गिवन है, यहाँ पे सारी मीटर्स में गिवन है, कांस्टेंट वैल्यूज ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमने मान लिया ये लगभग आएगा आपका, लगभग जो है आएगा 10 के बराबर। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो लंबाई जो है हमें आ गई 8 इंटू 10 दैट इज 80 मीटर। दिस इज योर आंसर। जो लंबाई होगी स्ट्रिंग की वो 80 मीटर के बराबर होगी। सो द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज 80 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।